हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप जीके ट्रिक्स। टॉप जीके ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके वन शॉट में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके आने वाले सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और इससे कई वेरिएशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको जानते हैं क्या है आज का टॉपिक और इसको क्लियर करते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे वेरिएशंस के हिसाब से पूछे जाते हैं। इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को किस तरीके से हम खत्म करेंगे और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश हुए उनको किस तरीके से हम ट्रिक के जरिए आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के समझते हैं दिल्ली सल्तनत को। तो देखिए, बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। किसकी? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जिसके जरिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में आखिर क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। कब? 1206 ईस्वी में। कौन सा स्थापक था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी समाप्ति कब हुई दिल्ली सल्तनत की? 1526 ईस्वी में, जब बाबर आ गया। तो लगभग 320 वर्ष बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की एंडिंग हो गई। यानी कि देखिए, बताया भी क्या, 1526 ईस्वी में लगभग 320 वर्ष बाद। इसमें टोटल 5 वंश हुए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। इनकी टाइमिंग पीरियड: गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश जो आखिरी वंश था उसको 1451 से 1526। अब देखिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए आप आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करते थे। चलिए चलते हैं ट्रिक पे। देखिए ट्रिक क्या है। देखिए, मैं आपको ट्रिक के बारे में बता रहा हूं। ट्रिक के बारे में समझिए। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ट्रिक है गुल खिले तो शहद लो। बस इतनी सी ट्रिक है। गुल खिले तो शहद लो। अब देखिए, गुल से क्या बनेगा? गुलाम वंश। खिले से क्या बनेगा? खिलजी वंश। तो से क्या बनेगा? तुगलक वंश। देखिए ये दिख रहा है। शहद से क्या बनेगा? सैयद वंश। और लो से क्या बनेगा? लोधी वंश। बस इतनी सी ट्रिक है और इसके जरिए आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए उनके बारे में आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक को एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। गुल खिले तो शहद लो। मेरे साथ आप उस ट्रिक को एक बार रिवीजन करेंगे और लिखेंगे। तो देखिए, मैं लिख के बता रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। ट्रिक क्या थी? गुल खिले तो शहद और लो। बस सिंपल। कैसे कैसे? गुल से मैंने क्या बताया? गुल से बनाया गुलाम वंश। खिल से क्या बनाया? खिलजी वंश। तो से क्या बनाया? तुगलक वंश। शहद से क्या बनाया? शहद या शेयर। देखो, इसको आसानी से याद आ जाएगा आपको ये। शहद वंश। और लो से लास्ट और आखिरी क्या था? लोधी वंश। तो देखिए, यहां पे मैंने इसको बताया भी है। देखिए किस तरीके से, समझ लीजिए इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो आपको याद करने हैं। ऑर्डर क्या है इनका? देखिए, गुल खिले तो शहद लो। गुल खिले तो शहद लो। देखिए, आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए, गुल से क्या बनेगा? गुलाम वंश। खिल से क्या बनेगा? खिलजी वंश। तो से क्या बनेगा? तुगलक वंश। शहद से क्या बनेगा? शहद वंश। और लो से क्या बनेगा? लोधी वंश। आई होप आपको याद हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अब इनके फाउंडर की बात आती है, तो फाउंडर के लिए भी मैंने बेस्ट ट्रिक रखी हुई। देखिए, कुतुब जल गया। कुतुब, कुतुब जल गया और खीर बह गया। बस सिंपल, इतना याद कर लीजिए। कुतुब जल गया, खीर बह गया। देखिए कैसे काम करती है ये ट्रिक। देखिए, ट्रिक क्या थी? मैंने अभी आपको बताया।
देखिए लिखिए यहाँ पे, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। कुतुब जल गया, खीर बह गया या गई, जो आपको सूटेबल हो उसको याद रख लीजिए। देखिए कुतुब से बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अच्छा, जल से बनेगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी। खीर से बनेगा, सॉरी, गया से बनेगा, देखिए गया है ना, तो गया से बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। खीर से बनेगा खिज्र खिज खां। और देखिए बह, इससे बनेगा बहलोल लोदी। यही तो था आखिरी वंश, लोदी वंश। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए लास्ट में ये दिख रहा है ना आपको गई, इसका कोई रोला नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने याद करने के लिए बता दिया। तो देखिए कैसे, समझिए एक बार। देखिए कुतुब जल गया, खीर बह गया। देखिए मैंने काटा हुआ है, आप भी इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि गया तो पहले ही आ गया। गया से क्या बनाया था मैंने आपको? गयासुद्दीन तुगलक। तो बस देखिए कुतुब जल गया, खीर बह गया। देखिए कुतुब से क्या बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी था, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1206 ईस्वी में। जल से क्या बना? जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक। गया से क्या बना? गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक। खीर से क्या बना? खिज्र खां, ये सैयद वंश का संस्थापक। और बह से क्या बना? बहलोल लोदी। लास्ट में आपको जो मैंने बताया गया, इसको आपको ध्यान नहीं देना, इसको काट देना। ये सिर्फ फ्लो के लिए मैंने आपको बताया था, जिससे आपको याद रहेगा। देखिए अब आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद देखिए मैं आपको अब इन पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके सवाल मैंने इसमें शामिल किए। आप इस पैटर्न को देखते हुए समझिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनको किस हिसाब से अच्छे तरीके से बनाते थे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी आपको बताया पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में संस्थापक के बारे में बोल रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहला, जब आपको अगर ट्रिक याद है तो आपको देखिए 1 सेकंड में याद आ जाएगा। क्या? कुतुब जल गया, खीर बह गई या बह गया। देखिए तो कुतुब से क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यही तो था। कुतुब से क्या था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कहां है ऑप्शन में? ये रहा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली महिला शासक, पहली महिला, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। एक ही है केवल, कौन? देखिए नूर जहां के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। चांद बीबी नहीं पढ़ाया, गुलबदन बेगम नहीं पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया था? रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश की बेटी है। जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलिए अगला देखिए, गुलाम वंश। गुलाम वंश से क्वेश्चन कैसे? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब मैंने आपको बताया था गुलाम वंश के लिए किसको याद करना, आपको एक ट्रिक याद करनी थी। कौन सी? कुतुब जल गया, खीर बह गया, तो कुतुब से क्या बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। बस गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? देखिए मैंने आपको बताया 1206 ईस्वी में। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1206 मैंने आपको बताया था ना, 1206 से स्टार्टिंग होती है और दिल्ली सल्तनत कब तक चला है? 1206 से शुरुआत होती है। 5 वंश इसमें थे, 1 2 3 4 5। पहला मैंने आपको बताया था गुलाम वंश, दूसरा आपको बताया था खिलजी वंश, ऐसे ही और भी सारे बताए थे ना। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक ये चला है। तो लगभग 320 वर्ष का शासनकाल था, मैंने आपको समझाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला
क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टॉपिक में कराया है और आपको अभी मैं फिर से करा देता हूं तो याद रखिएगा। देखिए 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के द्वारा लड़ा गया। आपको अच्छी तरीके से पता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। और मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी की यहां पर हार हो गई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था और जीता कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंत किसके आक्रमण से हुआ। देखिए अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की। दीवान ए रियासत, देखिए जब मैं आपको खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा था, बता रहा था थोड़ा सा उसके बारे में, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि ये एक डिपार्टमेंट था। अब इसको याद कैसे करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको याद कैसे करें। सर आपने बता तो दी, उसकी ट्रिक बताई, लेकिन इसकी ट्रिक तो बताई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, रियास को आप याद कीजिए रसिया। कैसे याद करिए? रसिया, यानी कि रसिया होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। अब आप देखिए कोई दीवाना है, दीवान को याद कर लीजिए दीवाने से। अब कोई दीवाने की आप खिलजी उड़ाओगे, क्या उड़ाओगे? खिलजी यानी खिल्ली। हंसी उड़ाओगे उसकी तो वो कैसा जाएगा? ऋषि जाएगा कि नहीं? ऋषि यानी गुस्सा हो जाएगा आपसे। तो डेप सिंपल, इतना ही आप याद कर लीजिए। कभी क्या होगा, जैसे ही आप ट्रिक भूलेंगे कभी, तो आप एकदम बैठे होंगे ना कभी एग्जाम हॉल में, तो आपको एकदम से याद आएगा दीवान ए रियासत। दीवाने को क्या कर दिया आपने? ऋषि आ गया। दीवाना क्यों ऋषि आ गया? क्योंकि आपने उसकी खिलजी उड़ा दी। तो सिंपल, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, पहला अफगान वंश कौन सा था। देखिए मैंने आपको अभी बताया, जब शुरुआत में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अफगान वंश यानी कि सबसे आखिरी जो वंश था जिसको बाबर ने एंड किया था। बाबर ने क्या किया था? एंड किया था। और बाबर ने एंड कब किया था? 1526 ईस्वी में। कब किया? 1526 ईस्वी में। ये आपको पता है अच्छे तरीके से। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इसको एंड किया तो यही वंश कौन सा था? पहला अफगान वंश, यानी कि लड़ाई किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी, अभी मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, कौन सा था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि इसने दीवाने रियासत, अरे किसी की खिलजी उड़ाओगे तो वो क्या करेगा? ऋषि आ जाएगा, यानी कि गुस्सा हो जाएगा, रियासत। तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, कुतुब जल गया। जल, देखिए जल कहाँ आ रहा है? ये रहा, जला में आ रहा है ना जल, तो जलालुद्दीन जल। तो याद रखेंगे जल, जल से जलालुद्दीन खिलजी। इसकी स्थापना कब हुई? देखिए 1206 से 1290 तक कौन सा रहा? पहला वंश, जिसे गुलाम वंश कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया, 1206 से 1290 ये रहा। अब इसके बाद 1290 से शुरुआत होती है किसकी? 1320। कौन सा वंश था वो? खिलजी वंश। तो 1290 से 1320, देखिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुतुब जल गया, गया से गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? देखिए मैंने अभी आपको बताया, जब 1320 में एंड हुआ किसका? सेकंड वंश का। सेकंड वंश कौन सा था मुझे आप बताएंगे? देखिए सेकंड वंश कौन सा था? कुतुब जल गया। इसमें आपसे अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था, जब सेकंड नंबर का वंश चल रहा था जिसका नाम क्या था? तुगलक वंश। नहीं सॉरी, तुगलक वंश क्यों, तुगलक वंश की स्थापना कब से हुई है? 1320 से 1414 तक। ये देखिए अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? अब सैयद वंश के लिए संस्थापक के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप बता देंगे। खिजर खान। सैयद से क्या बताया था मैंने आपको? शहद, शहद। और शहद लो,
तो शहद और खीर एक संग संपर्क बताया था मैंने आपको 21। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? देखिए 1414 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश किस आक्रमण के बाद सत्ता में आया? देखिए मैंने आपको बताया था तैमूर का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन सा था? देखिए अभी आपको बताया था मैंने सैयद वंश, दूसरे की सत्ता पे सत्ता धारण कर लेना, इसीलिए ये कौन सा वंश था? कमजोर वंश था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था आप लोग मुझे बताइए। सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? इब्राहिम लोधी। इसी से तो लड़ाई हुई थी उसकी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अगर आपने ट्रिक को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ये ट्रिक्स बहुत इजी है, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको जीवन में कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं, और आराम से आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप इस ट्रिक का भरपूर फायदा उठा पाएं। अगर ट्रिक समझ में आती है तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।